हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सब। मैं अजय राज सिंह स्वागत करता हूँ अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी डाउट हो या मीन्स कुछ भी बोलना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आज बेटा हम बात कर रहे हैं आपके टैक्सेशन की। अब टैक्सेशन बेटा स्टार्ट क्यों करना है। अब मेरे जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं, बीकॉम सेकंड ईयर, बीबीए सेकंड ईयर के, उन्होंने कुछ वीडियो देखी बेटा मेरी उनको पता चला कि सर ने एक चैनल स्टार्ट करा है। तो कई बच्चों के मैसेज आ गए, फोन आ गए कि सर हमें फेल करा दो हमारे लिए एक वीडियो मत बनाओ, आप उन्हीं बच्चों को पास कराओ जो आपके प्यारे हैं। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप सबके लिए बेटा मैं टैक्सेशन की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखें बेटा एक बार, सबसे पहले हम बात करें बेटा, अगर हम बात करते हैं बेटा टैक्सेशन की, तो सबसे पहले बेटा हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई टैक्स है क्या। अब मोटा मोटा अगर हम बात करें बेटा टैक्स की, तो टैक्स को बेटा हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि भाई सबसे पहले हम बात करेंगे आपके डायरेक्ट टैक्स की एंड सेकंड बेटा हमारे पास आपका इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे बेटा जो सिलेबस में, चाहे वो बीकॉम पास ऑनर्स हो चाहे वो बीबी हो, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे फिलहाल अभी जो सिलेबस में बेटा वो आपका इनकम टैक्स है, तो हम इनकम टैक्स की बात करेंगे स्टार्टिंग में पहले। बाकी बेटा जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होगा, जीएसटी वगैरह होगा, उसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले बेटा जो हमें कवर अप करना है, जो अभी एग्जाम में आने वाला है, वो बेटा हमारे पास इनकम टैक्स है। तो मैं फटाफट से बेटा इसको स्टार्ट करूंगा और फटाफट से बेटा आपका पूरा का पूरा कोर्स वाइंड अप करूंगा, ठीक है। चलो आज बेटा हम बात कर लेते हैं आपके टैक्सेशन की। अब टैक्स को बेटा हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास डायरेक्ट टैक्स और दूसरा बेटा हमारे पास आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। और जब बात आएगी बेटा आपके डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स को बेटा हम क्लियरली साफ शब्दों में बेटा हम इतना समझते हैं कि भाई जिसने कमाया है, जिसकी इनकम है, उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसी को बेटा अगर हम लॉ की लैंग्वेज में बोले तो ये कहता है डायरेक्ट टैक्स व्हेन इंपैक्ट एंड इंसिडेंट। अब बेटा हमारे पास इंपैक्ट का मतलब क्या होता है और इंसिडेंट का मतलब क्या होता है। इंपैक्ट एंड इंसिडेंट ऑन वन पर्सन। इंपैक्ट का मतलब बेटा आपकी इनकम और इंसिडेंट का मतलब टैक्स लायबिलिटी। आपने बेटा इनकम अर्न की है तो आपके ऊपर ही बेटा वो टैक्स पे करने की लायबिलिटी इंपोज होगी। मतलब आपने कमाया है तो आपको ही बेटा उस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और डायरेक्ट टैक्स बेटा हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 आता है और बेटा आपका वेल्थ टैक्स आता है। दिक्कत यहाँ पे कोई बिल्कुल भी नहीं है। एंड जब बात आती है बेटा हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स कहता है बेटा हमारे पास व्हेन इंपैक्ट ऑन वन पर्सन एंड इंसिडेंट ऑन अनदर पर्सन। मतलब भाई कमाया किसी और ने है लेकिन टैक्स कोई और पे कर रहा है। ऐसे कैसे। अब एक बात बताओ, आप शॉपिंग करने जाते हो, आप मैकडी में जाते हो, आप मूवी देखने जाते हो, तो क्या बेटा आपने कभी बिल देखा है। बिल में क्या लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। छोड़ो इन सबको भी, अगर मैं ₹1 की सेंटर फ्रेश भी खाता हूं तो बेटा उसके MRP ₹1 ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो इसका मतलब क्या है भाई, टैक्स कौन पे कर रहा है जी, हम पे कर रहे हैं। किसके पास जा रहा है, वो सामने वाले के पास जा रहा है। अब एक बात बताओ बेटा, इनकम किसी और की हो रही है, टैक्स कोई और पे कर रहा है। तो इस तरह के बेटा जो हमारे पास टैक्सेस होंगे वो बेटा हमारे पास किस में कवर अप होंगे, आपके इनडायरेक्ट टैक्स में। अब इनडायरेक्ट टैक्स में बेटा आज हम पढ़ रहे हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन इससे पहले बेटा हमारे पास इसमें आपका सर्विस टैक्स भी था, वैट था, एक्साइज था, कस्टम था। उन सभी को बेटा हमने जो गुड्स से रिलेटेड थे और जो सर्विसेज से रिलेटेड थे उसको बेटा हमने कंबाइन कर दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। अब यहाँ बच्चों का एक डाउट आ जाता है कि सर एक बात बताओ, जो ये मूवी वाले हैं या जो मीन्स मैकडी वाले हैं या मीन्स जो इनडायरेक्ट टैक्स में बेटा जो कवर अप हो रहे हैं, अब जब जिस शॉपकीपर से बेटा मैंने सामान खरीदा या बेटा मैंने शॉपिंग करके बेटा उसको पेमेंट कर दी, क्या टैक्स का पैसा उनका हो गया। बिल्कुल भी नहीं भैया, वो तो एक जरिया है। किसके, गवर्नमेंट के। उनके पास बेटा उस पैसे को रखने की अथॉरिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने कह रखा है भैया आप हमारे टैक्स का पैसा इकट्ठा करो और जब बेटा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा वो बेटा हमें रिवर्ट कर देना। तो हम टैक्स उन्हें पे कर रहे हैं और बेटा वो टैक्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। दिक्कत यहाँ पे कोई। डायरेक्ट टैक्स क्लियर है, इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर बेटा हमारे पास। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स में बेटा आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 की। अब बेटा हमारे पास जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कब का है, 1961 का। लेकिन बेटा इसके रिगार्डिंग एक चीज याद रखनी है, ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था, इम्प्लीमेंट मतलब ये जो लागू किया गया था बेटा ऑल ओवर इंडिया में,
बेटा ये लागू हुआ था बेटा हमारे पास 1 अप्रैल 1962 को। कहने का मतलब 1 अप्रैल 1962 के बाद अगर मैंने इंडिया में कोई भी कैसी भी कहीं से भी इनकम अर्न की है तो मुझे बेटा उस इनकम पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। दिक्कत है यहाँ पे कोई? अब यहाँ बेटा एक चीज और आती है कि भैया इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजन है क्या वो ऑल ओवर वर्ल्ड पे अप्लाई होते हैं? बिल्कुल नहीं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 बेटा ओनली एक्सटेंड अप टू होल ऑफ इंडिया। और यहाँ बेटा सबसे मेन चीज जो याद करने वाली वो ये है कि इंडिया इंक्लूड्स JNK। JNK का मतलब जम्मू एंड कश्मीर। अगर मैंने जम्मू एंड कश्मीर में भी कोई इनकम अर्न की है तो बेटा मुझे उस इनकम पे भी अंडर बेटा इनकम टैक्स एक्ट 1961 टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है, तब बेटा हमारे पास ये हमने इंक्लूड कर रखा है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए यहाँ पे कोई, अब जब बेटा यहाँ पे बात आई है बेटा इंडिया की, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो बेटा हमारे पास टैक्सेशन जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो लॉ है, और लॉ में बेटा हर चीज आपको डिफाइन की जाती है। हम बेटा इसमें कोई चीज अज्यूम नहीं कर सकते। जैसा टैक्स में मीन्स जैसा बेटा लॉ में लिखा गया है हमें बेटा वो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ कहता है कि भैया जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जो प्रोविजन है बेटा वो एक्सटेंड कर रहे हैं होल ऑफ इंडिया में। अब इंडिया का बेटा मतलब क्या है? इंडिया को डिफाइन किया गया, इंडिया का मतलब है लैंडमार्क प्लस वाटर टेरिटरीज। लैंडमार्क का मतलब बेटा वो जमीन, वो सतह बेटा जिस पे आप चल फिर सकते हो। लेकिन बेटा इंडिया में हमारे पास सी भी कवर अप होता है। अब सी कितना? वाटर टेरिटरीज का मतलब बेटा सी। अब एक बात बताओ, जब बात आती है बेटा हमारे पास सी, तो बेटा सी भी बेटा हमारे पास कई जगह टच करता है। क्या सारा सी बेटा इंडिया में कवर अप होगा? बिल्कुल नहीं। तो बेटा हमने क्या करा, अपनी वाटर टेरिटरीज को एक्सटेंड करा अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक। अब नॉटिकल माइल्स बेटा हम ये वाटर में मींस काउंट करते हैं। 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स बेटा हमारे पास होता है आपका 1.8 किलोमीटर। तो मींस अप्रोक्स बेटा आपका ये 360 किलोमीटर होता है। मींस सी के सोर्स से बेटा इस किनारे से अंदर 360 किलोमीटर के दायरे में आपने बेटा वहां पे भी कोई इनकम अर्न की है तो आपको बेटा उस इनकम पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कहता है बेटा हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब बेटा यहाँ पे मेरे कई सारे बेटा मींस क्वेश्चन अराइज हो गए कि भैया टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स कैसे पे करते हैं, कब पे करते हैं, कौन सी इनकम पे करते हैं। तो बेटा इसी के रिगार्डिंग हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बेटा एक सेक्शन पढ़ा जाता है आपका सेक्शन 4, जिसको बेटा हम बोलते हैं स्कीम ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहले तो बेटा ये सेक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये आता है तो बेटा आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि भैया कौन टैक्स पे कर रहा है, कब टैक्स पे कर रहा है और कौन सी इनकम पे टैक्स पे कर रहा है। इसको बेटा हम जानते हैं स्कीम ऑफ टैक्सेशन के नाम से। स्कीम बेटा हमारे पास ये कहता है एनी पर्सन whose total income in the previous year exceeds by basic exemption limit known as assessing। बेटा यहाँ पे मैंने जो वर्ड मार्क करे बेटा इन सारे वर्ड्स को बेटा मैं 1 बाय 1 टिक करूंगा। एवरी बोलो या बेटा एनी ऑफ पर्सन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। हमारे पास स्कीम ऑफ टैक्सेशन कहता है बेटा हमारे पास हर वो पर्सन जिस पर्सन की टोटल इनकम कौन से ईयर की, प्रीवियस ईयर की, अगर बेटा वो एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को तो हम आपको ट्रीट कर लेंगे बेटा असेसी। कहने का मतलब बेटा सिंपल सा है कि अगर मैंने कोई इनकम अर्न की है प्रीवियस ईयर में, बेटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर ही क्यों बोल रहा हूं बेटा, हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक रूल है प्रीवियस ईयर रूल। बेटा मैं जो बताऊंगा आपको यहाँ पे
जो कहता है आप इनकम अर्न करते हो प्रीवियस ईयर में और उस इनकम पे बेटा टैक्स पे करते हैं हम असेसमेंट ईयर में। तो कहता है अगर मेरे प्रीवियस ईयर की इनकम, कौन सी इनकम, टोटल इनकम, अगर बेटा वो एक्सीड कर जाती है मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को। ये लिमिट क्या है बेटा, ये लिमिट आपकी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है। आपने सुना है ना हर साल बजट आता है, बजट आता है, तो बेटा ये बजट में आपकी लिमिट बेटा बताई जाती है आपको। और भी बेटा उसमें चीजें होती हैं, बात करेंगे उसकी भी। अगर मेरी टोटल इनकम बेटा अगर एक्सीड कर जाए मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को, तो बेटा मैं बन जाऊंगा असेसी। अब असेसी कौन होता है? असेसी बेटा हमारे पास वो पर्सन होता है जिसके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी इंपोज होती है। देखकर यहाँ पे कोई क्लियर है? देखो ध्यान से। अब बेटा वन बाय वन मैं एक वर्ड को पिक कर रहा हूं और उसके बाद बेटा क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बेटा बात आती है हमारे पास पर्सन की, और जब बात बेटा हमारे पास पर्सन की आएगी तो बेटा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 बेटा हमने टोटल 7 ऐसे लोगों को पर्सन की कैटेगरी में डाला है बेटा जो असेसी ट्रीट किए जाएंगे। कब? जब बेटा इनकी टोटल इनकम कौन से ईयर की, प्रीवियस ईयर की, एक्सीड कर जाएगी किसको, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को। अब बेटा मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, इन 7 लोगों को ध्यान से देखना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि ऐसा कौन सा पर्सन बेटा जो रह गया कि जो हमारे इनकम टैक्स के दायरे में आता ही नहीं है, मतलब बेटा जो टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया हमने। सबसे पहले बेटा हमने बात की आपके इंडिविजुअल की, नेक्स्ट बेटा हमने बनाया HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड बेटा हमारे पास कंपनी। फोर्थ बेटा हमारे पास आपका फॉर्म। फिफ्थ बेटा हमारे पास AOP एंड BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सिक्स बेटा हमारे पास एनी लोकल अथॉरिटीज एंड लास्ट बेटा हमने बना दिया आपका अदर से कॉलम। अब बेटा अगर मैं बात करूं आपके 7वें की, तो 7वीं बेटा हमारी लिस्ट खाली है। खाली मतलब अगर आप 1 2 3 4 5 6 इस कैटेगरी में आ गए तो वेल एंड गुड है, और अगर बेटा आप इन 6 की लिस्ट में कवर अप नहीं होते हो तो बाय डिफॉल्ट बेटा हम आपको 7वीं लिस्ट में क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे बेटा कि भाई आप उन 6 लिस्ट में नहीं आ रहे तो बाय डिफॉल्ट बेटा आप 7वीं लिस्ट में कवर अप हो गए। तो बेटा ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के दायरे में आता ना हो। अगर मैं बात करता हूं बेटा आपके इंडिविजुअल की, तो भाई इंडिविजुअल का मतलब होता है वो नेचुरल पर्सन जो बेटा हमारे पास चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे माइनर हो, चाहे मेजर हो, चाहे बेटा सिटीजन हो। बेटा मींस कहने का मतलब बेटा हमारे पास राम श्याम सीता गीता बेटा जितने बेटा हमारे पास पर्सन होंगे वो सारे के सारे बेटा हमने किस में कवर अप कर दिया, आपके इंडिविजुअल में। एंड नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है आपका HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दिक्कत यहाँ पे कोई? और जब बात आती है बेटा हमारे पास हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, ये कौन होते हैं? ये बेटा हमारे पास वो पर्सन होते हैं बेटा, वो फैमिलीज होती हैं जिनका बिजनेस बेटा चले आ रहा है, पहले दादा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, मींस बिजनेस बेटा आपका कंटिन्यूएशन में है। ऐसी फैमिलीज को बेटा हम ट्रीट करते हैं आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और थर्ड बेटा हमारे पास आती है आपकी कंपनी। अब बेटा कंपनी मेरे पास इंडियन कंपनी हो सकती है, और कंपनी बेटा मेरे पास MNC मतलब बेटा हमारे पास फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। फॉरेन कंपनी बेटा इंडिया के बाहर वाली नहीं बेटा, फॉरेन कंपनी वो जो इंडिया में है। एंड फोर्थ बेटा हमारे पास फॉर्म्स। अब बेटा हमारे पास फॉर्म्स कितनी होंगी भैया? एक बेटा हमारे पास जो पढ़ के आ चुके जिनके बारे में बेटा आपको पता है, पार्टनरशिप फॉर्म, और बेटा इसके हमारे पास एक्सटेंशन LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। बेटा ये हमने कवर अप कर लिया। अब AOP ये कहता है बेटा हमारे पास एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर बेटा कोई भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके बेटा बिजनेस कर रहे हैं वो AOP में कवर अप हो जाएंगे। पर्सन का मतलब बेटा वो आर्टिफिशियल पर्सन की बात कर रहा है। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल,
BOI, अगर बेटा कोई दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल मिलकर बिजनेस कर रहे हैं बेटा, वो आपके BOI में कवर अप हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट बेटा हमारे पास एनी लोकल अथॉरिटी बेटा, जो आपके डिपार्टमेंट्स वगैरह है बेटा। और अगर आप इन 6 की लिस्ट में कवर अप नहीं होते हैं देन बेटा आप बाय डिफॉल्ट बेटा कवर अप कर दी जाएंगे 7B लिस्ट में। तो ऐसा बेटा हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो बेटा हमारे पास पर्सन की बेटा मींस लिस्ट में कवर अप ना हो। दिक्कत यहाँ पे कोई? पर्सन वर्ड क्लियर है। नेक्स्ट बेटा हम बात कर रहे हैं आपके टोटल इनकम की। अब जब बात आएगी बेटा हमारे पास टोटल इनकम की, तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे इनकम की बात कर लेते हैं कि भाई अगर इनकम है और ये सारे बेटा लोग हैं तो ये कहां कहां से बेटा इनकम अर्न कर सकते हैं। तो बेटा हमारे पास इनकम के 5 सोर्स हैं बेटा, ये जो पर्सन अर्न करेंगे। पर्सन कितने बेटा हमारे पास टोटल 7, और इनकम के बेटा हमारे पास हेड्स कितने हैं 5। सबसे पहले बेटा इनमें से कोई भी पर्सन बेटा कहां से अर्न कर सकता है? सैलरी से अर्न कर सकता है। कहां से अर्न कर सकता है? हाउस प्रॉपर्टी से अर्न कर सकता है। प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से अर्न कर सकता है। कैपिटल गेन से अर्न कर सकता है बेटा हमारे पास। और अगर कोई इनकम इन 4 की लिस्ट में कवर अप नहीं होती है देन बेटा यहाँ पे भी हमने बाय डिफॉल्ट बेटा आपका एक और लिस्ट खाली छोड़ दी, जिसको बेटा हमने नाम दे दिया अदर सोर्सेज। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ऐसा कोई पर्सन नहीं है और ऐसी बेटा हमारे पास कोई इनकम नहीं है जो आपके इनकम टैक्स के दायरे में ना आती हो। अब जब बात आई बेटा हमारे पास टोटल इनकम की, तो बेटा यहीं पे बात कर लेते हैं आपकी टोटल इनकम की। तो कहता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। भाई टोटल इनकम का मतलब हो गया अगर बेटा मेरे पास कोई पर्सन कोई एसएससी सारे के सारे हेड से बेटा अगर इनकम अर्न करे तो बेटा सारे के सारे हेड की इनकम को एड बैक करो। सबसे पहले कहता है बेटा हमारे पास इनकम अंडर द हेड सैलरी। बेटा आपने सैलरी से कितनी अर्न करी है? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, आपने हाउस प्रॉपर्टी से कितनी अर्न करी है? इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, आपने बेटा यहां से कितनी अर्न करी है? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। एंड लास्ट बेटा हमारे पास आएगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो बेटा यहां पे इन सभी इनकम को बेटा हम बोलते हैं आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब बेटा ये बेटा इनका वो पार्ट है जिसमें बेटा आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा डिपार्टमेंट आपको कुछ डिडक्शन प्रोवाइड करता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन बेटा हमारे पास 80C से लेकर 80U, इन डिडक्शंस को माइनस करो तो बेटा हमारे पास आ जाएगी आपकी नेट इनकम। अब इस इनकम को बेटा हमें कंपेयर करना है किससे? अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से। और अगर बेटा मेरी ये वाली इनकम किसको एक्सीड कर जाती है? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड कर जाती है, तो इसका मतलब बेटा मैं कहां पे ट्रीट कर दिया जाऊंगा? मैं बेटा एसएससी ट्रीट कर लिया जाऊंगा। और एसएससी बनते ही मेरे ऊपर टैक्स पे करने के ऑब्लिगेशन, मेरे ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी इंपोज हो जाएगी। दिक्कत बेटा यहाँ पे कोई? पर्सन क्लियर है बेटा हमारे पास, टोटल इनकम क्लियर है। एंड नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं आपके प्रीवियस ईयर की। तो बेटा याद रखना है इनकम टैक्स में बेटा हमारे पास प्रीवियस ईयर रूल है, और बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपका। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे पास प्रीवियस ईयर रूल ही ये कहता है कि आप अर्न करते हो प्रीवियस ईयर में और टैक्स पे करते बेटा आप असेसमेंट ईयर में। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास अभी चल रहा है बेटा आपका 21। तो यहां बेटा कहने का मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 में बेटा मैंने जो इनकम अर्न की होगी मुझे बेटा उस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा बेटा 20 और 21 के अंदर। तो बेटा हमारे पास 20-21 बेटा आपका असेसमेंट ईयर है और 19 और 20 बेटा मेरे पास
प्रीवियस ईयर है। अगर मैं बात करूं बेटा प्रीवियस ईयर की, तो ये कहता है ईयर इन विच assessee earn the income। अब बेटा हमारे पास इनकम कहां से, भैया वही 5 हेड बेटा आपके पास। असेसमेंट ईयर, भैया ईयर इन विच assessee पे टैक्स ऑन सच इनकम। सच का मतलब बेटा जो इनकम मैंने कहां पे अर्न की बेटा आपके प्रीवियस ईयर में। भाई जो इनकम मैंने प्रीवियस ईयर में अर्न की थी उसी इनकम पे बेटा मैं आपके असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करूंगा। ये कहता है बेटा हमारे पास प्रीवियस ईयर रूल। दिक्कत यहाँ पे कोई, लेकिन बेटा एक दिक्कत तो है। अब वो दिक्कत कौन सी है, वो दिक्कत है बेटा हमारे पास प्रीवियस ईयर रूल की एक्सेप्शन। और जब बात आती है बेटा हमारे पास एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शन का मतलब हो गया, भाई पहली बात तो प्रीवियस ईयर रूल क्या कह रहा है बेटा, प्रीवियस ईयर रूल कह रहा है कि आप अर्न करेंगे प्रीवियस ईयर में और आप उस इनकम पे टैक्स पे करेंगे असेसमेंट ईयर में। लेकिन एक्सेप्शन बीच में आ गई। अब एक्सेप्शन क्या कह रही है, भाई एक्सेप्शन कहती है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे ही आपको बेटा प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेटा हमारे पास ऐसे केस कौन कौन से हैं जहां बेटा मैं आपसे प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स रिकवर करूंगा, बेटा आपसे पे कराऊंगा। सबसे पहला बिजनेस डिसकंटिन्यूएशन। अगर बेटा आपने बिजनेस परमानेंटली डिसकंटिन्यू कर दिया, भैया हम बिजनेस करेंगे ही नहीं आगे, तो भैया जिस टाइम आपने बिजनेस बंद किया होगा, जिस मंथ बेटा आपने बिजनेस बंद किया होगा, मान लेते बेटा आपने अक्टूबर में बेटा बिजनेस बंद करा है, तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक जो बेटा आपकी इनकम बनेगी आपको बेटा उसी अक्टूबर मंथ का बेटा जो बनेगा वहीं पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। रीजन क्या है बेटा, अगर आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे होते तो बेटा हम आपसे असेसमेंट ईयर में टैक्स रिकवर कर लेते हैं। अब आपने बिजनेस बंद कर दिया, अब बिजनेस बंद करने के बाद बेटा आप कहां हो बेटा हम आपको ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल इज दैट, भैया जिस साल आपका बिजनेस बंद हुआ है उसी साल बेटा हम आपसे टैक्स रिकवर कर लेंगे। दूसरी चीज बेटा हमारे पास कहता है पर्सन लीव्स इंडिया परमानेंटली। अगर बेटा आप इंडिया परमानेंटली छोड़ के जा रहे हो, आप बेटा चाहते हो भैया मेरा टैक्स बच जाए, मैं भाग जाऊं बेटा इंडिया से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बेटा चाहे आप मई में भागने की कोशिश कर लो या बेटा सितंबर में भागने की कोशिश कर लो, तो डिपार्टमेंट कहता है भैया जब आप इंडिया छोड़ के जाओगे तो जाने से पहले अप्रैल से लेके जिस दिन जा रहे हैं यहां तक बेटा आपने जो भी इनकम अर्न की है आपको उस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद बेटा आप जहां मर्जी जाओ हमारी तरफ से आप फ्री हो। और थर्ड कहता है बेटा हमारे पास नॉन रेजिडेंट इन्वॉल्व इन शिपिंग बिजनेस। अगर बेटा हमारे पास कोई नॉन रेजिडेंट है, बेटा इसकी मैं बात करूंगा आपसे चैप्टर 2 बेटा जहां पे हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की, वहां बेटा मैं आपको क्लियरली बताऊंगा ये नॉन रेजिडेंट होता क्या है। अभी फिलहाल बेटा हम इसको प्लेन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट बेटा शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो शिप के थ्रू बेटा इंडिया की जुरिडिक्शन में आता है, यहाँ पैसे कमाता है, सर्विसेज देता है बेटा, यहाँ से बेटा पैसे कमाता है और बाहर जाने की कोशिश करता है बेटा हमारे से, तो डिपार्टमेंट कहता है भैया आप जाने से पहले यहीं पे उसी साल उसी टाइम बेटा इनकम पे टैक्स पे करके जाओगे। रीजन भैया आप चले तो गए, आओगे नहीं आओगे, हम आपको वहां पे बेटा ट्रेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सिंपल इज दैट, भैया जा रहे हो तो टैक्स पे करके जाओ। तो बेटा हमारे पास प्रीवियस ईयर रूल की कुछ एक्सेप्शन है, मींस कि भैया आपको जिस साल इनकम अर्न हुई है उसी साल बेटा आपको उस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। दिक्कत को यहाँ पे बेटा मैं बात कर चुका हूं आपसे पर्सन की। बेटा हमारे पास पर्सन कितने हैं, 7। हमारे पास टोटल इनकम बेटा हमारे पास 5 हेड्स की इनकम को हम टोटल इनकम काउंट करते हैं। प्रीवियस ईयर भैया हमारे पास प्रीवियस ईयर का मतलब बेटा जिस साल आपने इनकम अर्न की थी, जिस साल एसएससी ने इनकम अर्न की थी। एंड नेक्स्ट बेटा हम बात कर रहे हैं आपके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की। अब बेटा यहाँ पे एग्जेम्पशन का मतलब होता है टैक्स फ्री। देखें ध्यान से,
और जब बात आएगी बेटा हमारे पास एग्जेम्पशन लिमिट की, कहता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेटा एग्जेम्पशन वर्ड को बेटा बोलते हैं टैक्स फ्री। बेटा डिपार्टमेंट ने कुछ बेटा हमारे पास ऐसी लिमिट बता रखी है, अगर एसएससी ने प्रीवियस ईयर में उस लिमिट तक कोई इनकम अर्न की है तो बेटा आपको उस इनकम पे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी इनकम उस लिमिट को एक्सीड कर जाती है तो बेटा बन जाओगे एसएससी, और एसएससी बनते बेटा आपके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी इंपोज हो जानी है। तो देखिए बेटा ध्यान से, भी हमारे पास ये बेटा 3 कैटेगरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की। सबसे पहले बेटा मैं थर्ड की बात करता हूं। ये कहता है सुपर सीनियर सिटीजन। अब बेटा ये रेजिडेंट, मैं बेटा वर्ड मार्क करूंगा बेटा यहाँ पे रेजिडेंट को, कहता है रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। अब बेटा ये है कौन, पहली बात तो ये देख लो भैया, ये होता है बेटा हमारा, चाहे वो मेल हो चाहे बेटा वो फीमेल हो, लेकिन बेटा उसकी एज कितनी होनी चाहिए आपकी 80 प्लस। अगर बेटा आप इंडिया में 80 प्लस हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो बेटा आप क्लासिफाई करते जाओगे थर्ड कैटेगरी में। लेकिन कंडीशन क्या है, आप इंडिया में रेजिडेंट होने चाहिए। बेटा यहाँ पे दोबारा आ गए, ये रेजिडेंट भी आ चुका है, नॉन रेजिडेंट भी आ चुका है। इनको बेटा एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। कौन सा, रेजिडेंशियल स्टेटस में। कहता बेटा हमारे पास आपकी बेटा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है भैया, आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 5 लाख। अगर मैंने प्रीवियस ईयर में, अगर बेटा मान लेते हैं मेरी एज 81 है, 82 है, 80 है, अगर बेटा मैंने 5 लाख रुपए तक इनकम अर्न की है प्रीवियस ईयर में, तो मुझे उस इनकम पे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेकंड कहता है बेटा हमारे पास रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। अब चाहे बेटा आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, लेकिन बेटा आपकी जो एज है वो 60 प्लस होनी चाहिए और 80 से कम होनी चाहिए बेटा, क्योंकि 80 प्लस होती है बेटा आप कहां गए, थर्ड कैटेगरी में। यहां बेटा आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए की। मतलब बेटा अगर मैंने 3 लाख तक इनकम अर्न की है, चाहे वो किसी भी बेटा मींस पांचों में से किसी सोर्स से हो या पांचों के पांचों बेटा सोर्स से इनकम हो, अगर मैंने प्रीवियस ईयर में 3 लाख तक इनकम अर्न की है तो मुझे बेटा उस इनकम पे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वहीं बेटा इनके अलावा बेटा हमारे पास जो बच गया एक, बेटा यहाँ पे हमारे पास अदर डाल रहा हूं मैं, और अदर बेटा मतलब इसी के रिगार्डिंग, जैसे शॉर्टकट बेटा हमारे पास कि भैया अगर आप रेजिडेंट हो तो बेटा आपकी एज 60 से कम होनी चाहिए, और अगर बेटा आप नॉन रेजिडेंट हो तो बेटा आपकी एज चाहे बेटा वो 60 प्लस हो चाहे वो 80 प्लस हो, चाहे बेटा आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो भी बेटा आप कौन सी कैटेगरी में आओगे, फर्स्ट कैटेगरी में। कहने का मतलब बेटा सिर्फ इतना सा है कि हमने जो बेनिफिट दिया है बेटा वो रेजिडेंट को दिया है। मतलब अगर आप रेजिडेंट हो और आपकी एज 60 प्लस है तो बेटा आपको बेनिफिट मिल जाएगा 3 लाख का। आप रेजिडेंट हो और आपकी एज बेटा 80 प्लस है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा 5 लाख का। लेकिन अगर बेटा आप नॉन रेजिडेंट हो, फिर चाहे बेटा आपकी एज 60 प्लस हो चाहे 80 प्लस हो, तभी बेटा आप हमारी कौन सी कैटेगरी में आओगे, फर्स्ट कैटेगरी में आओगे। अब यहां बेटा हमारे पास कितनी इनकम है बेटा आपकी 2.5 लाख की। मतलब 2.5 लाख तक अगर आपने इनकम अर्न की है तो आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर 2.5 लाख से ज्यादा कर ली तो बेटा आप ट्रीट कर लिए जाओगे एसएससी, और एसएससी बनते बेटा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दिक्कत यहाँ पे कोई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ रहा है बेटा हमारे पास। जैसे बेटा आपकी बेसिक लिमिट खत्म होती है वैसे बेटा आपके ऊपर स्लैब शुरू हो जाती है। स्लैब का मतलब बेटा अभी तक मुझे सिर्फ इतना बताया गया, अगर मेरी इनकम इस लिमिट तक है तो कोई टैक्स पे नहीं करना, अगर लिमिट से एक्सीड कर गई तो कितना टैक्स पे करूंगा, कैसे टैक्स पे करूंगा। तो बेटा यहां बेटा हम बात कर लेते हैं
स्लैब रेट की। अब बात आती है बेटा स्लैब रेट। बेटा हमारे पास टैक्सेशन में डिपार्टमेंट दो तरीके से बेटा आप पे टैक्स इंपोज करता है। एक फ्लैट रेट बेटा जो कैपिटल गेन में चार्ज होते हैं, और दूसरे बेटा हमारे पास आपके स्लैब रेट। स्लैब रेट का मतलब कहता है भैया 2.5 लाख तक तो हम आपसे कोई टैक्स नहीं ले रहे, 2.5 लाख तक तो हमने आपकी इनकम एग्जेम्प्ट कर रखी है। लेकिन अगर आपने कोई इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है और 5 लाख तक है, तो बेटा मैं आपसे कितना लूंगा भैया, मैं आपसे लूंगा 5%। बेटा ये पहले 10 हुआ करता था लेकिन अब ये कम कर दिया है। और अगर बेटा आपकी इनकम 5 लाख से लेके 10 लाख तक है तो बेटा मैं आपसे लूंगा 20%। और अगर बेटा मेरी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो मुझे पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को 30%। बेटा स्लैब को यूज कैसे करना है बेटा, मेन चीज वो है बेटा जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ऐसे मत करना कि भैया मेरी इनकम मान लेते बेटा 7 लाख है तो 7 लाख पे सीधा 20% पे कर दिया, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा बेटा। यहाँ पे स्लैब को यूज करना नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि भैया हम स्लैब यूज कैसे करते हैं। अगर बेटा 5 लाख के मेरी इनकम बेटा अगर 7 लाख है और 7 लाख में आपने 20% कर दिया तो बेटा आप स्लैब नहीं, बेटा आप फ्लैट रेट पे कर रहे हो। स्लैब को यूज करना बेटा बार बार बोल रहा हूँ, सिखाऊंगा बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर बेटा मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूं, ये कहता है भैया 3 लाख तक तो कोई टैक्स पे नहीं करना, लेकिन 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में अगर इनकम होगी तो 5%, 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में होगी 10%, और बेटा अगर 10 लाख से ज्यादा होगी तो भैया 30%, सॉरी बेटा यहाँ पे 20% है और बेटा हमारे पास यहाँ पे आपकी 30% है। दिक्कत यहाँ पे कोई बिल्कुल भी नहीं है। एंड थर्ड कहता है बेटा हमारे पास अगर बेटा मेरी एज 80 प्लस है तो बेटा यहाँ पे तो आप खुद दुआई मांग रहे हो, एक तो मैं 80 प्लस आ गया फिर भी आप मुझसे टैक्स ले रहे हो, तो डिपार्टमेंट कहता भैया कमा तो भी रहे हो, आपका बेटा पैसे के लिए मोह तो बेटा खत्म नहीं हुआ, कमा रहे हो तो टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ लेकिन रिलैक्सेशन दे दी कि भैया 5 लाख तक बेटा, जहां पे ये 5 लाख तक 5% पे कर रहे हैं तो 5 लाख तक हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट चालू कितना है, कहता भैया 5 लाख तक कोई पैसा नहीं ले रहे, तो 5 लाख से लेके 10 लाख सीधा 20% बेटा। जैसे बेटा इनका बेनिफिट था बेटा, मीन जैसे बेटा इनसे ले रहे थे सेम फिर आपसे लेंगे। और अगर बेटा मैंने 10 लाख से ज्यादा अर्न कर ली तो बेटा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 30% के हिसाब से। प्लस बेटा इन सभी पे बेटा यहाँ पे एजुकेशन सेस भी बेटा, यहाँ पे मैं सेस लिख देता हूँ बेटा, बात करेंगे समझाऊंगा इसको। सेस पे करना पड़ता है बेटा आपको 3%, जिसमें बेटा हमारे पास 2% एजुकेशन सेस होता है और 1% बेटा आपका सीनियर हायर एजुकेशन सेस। बेटा डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल बेटा हम एक सिर्फ फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं कि भैया कौन टैक्स पे करता है, किस इनकम पे करता है, कब पे करता है, कैसे पे करता है, कौन से ईयर की इनकम पे टैक्स पे करता है। वहीं बेटा अगर हम बात करते हैं आपके एग्जेम्पशन लिमिट की, क्लियर है बेटा हमारे पास। स्लैब रेट की वो ऐसे रहेगी, दिक्कत यहाँ पे कोई, तो बेटा मैंने एग्जेम्पशन लिमिट को भी डिफाइन कर लिया। अब लास्ट बेटा मेरे पास बचता है आपका एसएससी। अगर एसएससी की बात करूं तो बेटा हमारे पास एसएससी होता कौन है, सिंपल सा बेटा हमारे पास कहता है अ पर्सन। अब बेटा पर्सन की बात हुई है, पर्सन कौन भैया, पर्सन हमारे पास 7, कौन कौन से, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, एनी लोकल अथॉरिटी और अदर्स। बेटा अ पर्सन हु हैव liability to pay tax on income। इनकम कौन सी बेटा हमारे पास, भैया इनकम बेटा हमारे पास कहां से अर्न कर रहे हो आप, भैया 5 राइट से अर्न कर रहे हो, 5 सोर्स से बेटा अर्न कर रहे हो, सैलरी से अर्न कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी से अर्न कर सकते हो, पीजीबीपी से अर्न कर सकते हो, सीजी से अर्न कर सकते हो, या बेटा इन चारों में नहीं आई तो बाय डिफॉल्ट वो कहां पे आएगी आपके अदर सोर्स में। तो कहने का मतलब बेटा हमारे पास स्कीम ऑफ टैक्सेशन बेटा अंडर सेक्शन बेटा 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961
इतना बताता है कि हर वो पर्सन जिस पर्सन की टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है बेटा प्रीवियस ईयर को, तो बेटा हम आपको ट्रीट कर लेंगे एसएससी। तो बेटा मैं पर्सन डिफाइन कर चुका हूं। बेटा हमारे पास पर्सन कितने भैया 7 हैं। कौन कौन से? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, एनी लोकल अथॉरिटी और अदर्स। हर वो पर्सन जिसकी टोटल इनकम, भैया टोटल इनकम का मतलब क्या होता है भैया? आपके 5 हेड्स की इनकम को एड बैक कर लेते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, उसमें से बेटा जो आपको डिडक्शन प्रोवाइड की गई है वहां से डिडक्ट कर लेंगे, तो बेटा हमारे पास नेट इनकम आएगी। कौन से साल की? प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल बेटा आपने इनकम अर्न की थी। अगर एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को, भैया एग्जम्पशन लिमिट क्या है? 2.5 लाख, 3 लाख